क्या भविष्य रहेगा आगे का? दादा रामकुमार गौतम और डॉक्टर अरविंद शर्मा के जो शब्द बाण थे, जो बोले थे उन्होंने, रामकुमार गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, 10 किलो गोबर पी गया ना, तो 1000 किलो की कोई बात नहीं होगी। इसने सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है 20-20 लोगों के पैसे ले लिए और उनके पी गए और बाद में किसी के दिए किसी के नहीं दिए। दादा रामकुमार गौतम और डॉक्टर अरविंद शर्मा के जो शब्द बाण थे, जो बोले थे उन्होंने, क्या वाकई अब उनको भूल जाना चाहिए? रामकुमार गौतम जी हमारे सम्मानीय हैं और हमारे विधायक हैं पार्टी के। और अब रामकुमार गौतम जी भी कह रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और जो एपिसोड विधानसभा में हुआ है मेरा और डॉक्टर अरविंद शर्मा का, उसके बारे में अनेक लोगों के मुझसे फोन आए हैं, बहुत लोगों ने दुख प्रकट किया है। भाई मैं ये चाहता हूँ आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपस का भाईचारा बिगड़े। मुझे बता रहे थे कि टीस तो मंत्री पद की थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपको एक इंसिडेंट ध्यान होगा हरियाणा विधानसभा का। हरियाणा विधानसभा का एक ऐसा दृश्य है जिसके अंदर हरियाणा के 2 विधायक, 2 बड़े नेता एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाल रहे थे। हरियाणा विधानसभा का वो नज़ारा जिसके अंदर एक तरफ हरियाणा सरकार के वजीर थे, अनुभवी नेता, 4 बार के सांसद, अब की बार विधायक और हरियाणा सरकार के वजीर डॉक्टर अरविंद शर्मा, और दूसरी तरफ थे दिग्गज ब्राह्मण नेता, पुराने नेता, तीसरी बार विधायक दादा रामकुमार गौतम। आपको याद आ रही होगी पूरी घटना। विधानसभा के अंदर एक दूसरे पर जिस प्रकार से वो हमलावर हुए थे, शब्द बाण चलाए थे, किसी ने किसी को गोबर खाने तक दिया था और कोई नेता, दूसरा विधायक भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था, तमाम प्रकार के आरोप थे। लेकिन अब होली के रंग में लगता है वो सारे जो पुराने द्वेष थे वो धुल गए, क्योंकि जब होली की बधाई दे रहे थे रामकुमार गौतम जी, तो वो दुहाई दे रहे थे उस दौरान भाईचारे की, देश की, प्रदेश की, ये सारी बात कर रहे थे। और इधर दूसरी तरफ डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे थे कि दादा रामकुमार गौतम हमारे आदरणीय हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे थे कि रामकुमार गौतम मेरे आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन आदरणीय नहीं थे ये भी ठीक है। अगर वो आदरणीय होते तो फिर शायद वो वाली बातें ना होती जो विधानसभा में हुई थी। मैं आपको दिखाऊंगा दोनों चीजें, जो अब कह रहे हैं और जो पहले कह रहे थे। आप पहले सुनिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा के फेसबुक पेज पर ही मैं देख रहा था, उसके अंदर वो कुछ मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं और उसके अंदर उनके घर का दृश्य है, बता रहे हैं। उसके अंदर कह रहे हैं कि रामकुमार गौतम मेरे आदरणीय थे। कह रहे हैं कि आज तक मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, हमेशा विकास की बात की है, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का मन के अंदर कोई वैर भाव नहीं रखा। आप पहले सुनिए क्या बोल रहे थे डॉक्टर अरविंद शर्मा। पार्टी भी एक परिवार है और आप सबको पता है कोई भी विधानसभा या लोकसभा में कोई भी चर्चा या कोई भी मुद्दा उठता है, कई बार मुद्दे ऐसे होते हैं कि भाई जो स्पीकर को, माननीय अध्यक्ष जी को देखना होता है कि भाई उसमें वो मुद्दा क्या है। तो उसमें माननीय स्पीकर साहब ने, हमारे विधानसभा स्पीकर साहब ने उस मुद्दे को स्पंज कर दिया, नहीं कि उसको। बाकी भाई हमारे रामकुमार गौतम जी हमारे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हमेशा हमने उनका मान सम्मान किया है और आगे भी रामकुमार गौतम जी का हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। आगे भी हम उनका पूरा मान सम्मान करते रहेंगे। और मैंने तो पहले भी कहा, मैंने जिंदगी में हमने कभी घमंड नहीं किया, हमने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, हमने कभी किसी से तू मैं नहीं की। हमने तो बहुत ईमानदारी के साथ हमने जिंदगी में काम किया है। कोई भी उंगली नहीं उठा सकता
हमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, सेवा भाव से काम किया है, जाति पाति से ऊपर उठ करके काम किया है। और मैं यही कहूंगा अपने समाज को भी और सर समाज को भी कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो हमारे समाज की या सर समाज की कहीं भी पगड़ी को एक छोटा सा भी नीचे आने दिया जाए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और फिर इस बात को दोहराता हूं कि रामकुमार गौतम जी हमारे सम्मानीय हैं और हमारे विधायक हैं पार्टी के, और हमेशा देश के हरियाणा के बारे में सोचते हैं और हमारा उनके साथ प्यार प्रेम भी और हमारा, मैं उनका सम्मान करता हूं। आगे भी ये सम्मान इसी तरह से जारी रहे। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि मैंने किसी के साथ वैरभाव नहीं रखा, सबका सम्मान किया है। दादा गौतम भी हमारे आदरणीय हैं। विधानसभा के अंदर जो हुआ था उस कार्रवाई को विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने कार्रवाई से हटा दिया, यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जवान से चली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर ये कभी वापस लौट कर नहीं आते। विधानसभा की कार्रवाई से तो विधानसभा के माननीय स्पीकर ने वो सब कुछ हटवा दिया होगा, शायद क्योंकि स्पीकर साहब तभी कह रहे थे कि ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जो बात कही गई थी विधानसभा के अंदर और उसके बाद जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चली, हमने भी आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर जाकर के। जब विधानसभा के अंदर वो सब कुछ बोला जा रहा था तो वो तो एक तरह से कह लें कि दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह प्रिंट हो चुका है, छप चुका है। लेकिन ये भी ठीक है कि देर आया दुरुस्त आया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई वैरभाव नहीं है, आदरणीय है, सम्माननीय है और होली के रंग में रंगे हुए हैं दादा गौतम। जब दादा गौतम कह रहे हैं, आप ये भी दादा रामकुमार गौतम की फेसबुक वॉल से ही लिया है मैंने, हमने देखा वहीं पर। वहाँ वो कह रहे हैं कि देश और प्रदेश पहले, बाकी सब कुछ बाद में। कह रहे थे कि विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ उसको भूल जाए। मुझे बहुत लोगों के फोन आए थे, अब कोई बात नहीं है, उसको भूल जाया जाए। सुनिए रामकुमार गौतम क्या कह रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को होली और फाग की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से ये उम्मीद करता हूं कोई भी आपस में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश ना करे। और जो एपिसोड विधानसभा में हुआ है मेरा और डॉक्टर अरविंद शर्मा का, उसके बारे में अनेक लोगों के मुझसे फोन आए हैं, बहुत लोगों ने दुख प्रकट किया है। भाई मैं ये चाहता हूं आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपस का भाईचारा बिगड़े और पार्टी में भी कमजोरी आए। पार्टी में हम पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हैं और हमारा काम देश की और लोगों की सेवा करना है। और मैं दोबारा आपसे आग्रह करता हूं कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपस में भाईचारा बिगड़े और पार्टी भी कमजोर हो। तो ये वो बोल हैं होली के बाद के, यानी कि मैं ये कह दूं कि एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुने होंगे, गाने भी थे, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो रंग में रंग मिल गया रामकुमार गौतम का और डॉक्टर अरविंद शर्मा का। उनके दिल मिल गए और जो दिल के अंदर जो मलाल था वो होली के गुलाल में लगता है कहीं उड़ गया, खत्म हो गया। हालांकि दादा रामकुमार गौतम ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट तो डाल दी, लेकिन इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि ना कोई समझौता हुआ, ना कोई राजीनामा हुआ, जैसा था वैसा है। यानी कि बुजुर्गों की बात सब शर्मा थे, पतनाला वहीं गिरेगा। वैसे तो ये अच्छी बात है कि अगर हमारे राजनेता, मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि राजनेता जो होते हैं, खासकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में जब बैठते हैं तो उनकी कही हुई जो बातें हुआ करती हैं, ये ठीक है कि विधानसभा के सदन के रिकॉर्ड में जाती हैं, लेकिन उस सबसे बढ़कर ये नज़ीर बना करती हैं कि उनके माननीय सदन के अंदर बैठ करके कितनी चिंता कर रहे हैं। ये मतदाता सोचा करते हैं, ये जनता सोचा करती है, जिन लोगों ने उनको चुन करके जनप्रतिनिधि बनाया हो। लेकिन जो विधानसभा सत्र के दौरान हुआ था, जलेबी की मिठास से शुरू हुई बात जब गोबर तक पहुंची थी और उसके बाद जब भ्रष्टाचार तक आई थी, अरविंद शर्मा ने बात तो जलेबी से शुरू की थी। स्पीकर साहब कह रहे थे कि मुंह में पानी ला दिया, अब जलेबी खिला भी दो। कल सोमवार है, विधानसभा का सत्र फिर शुरू होगा, शायद डॉक्टर साहब जलेबी साथ ले करके भी जाएं अब की बार।
और हम भी कहेंगे कि जलेबी ले जानी चाहिए। जब रिश्तों में घुली हुई कड़वाहट को मिठा दिया गया है तो फिर मिठास भी हो जानी चाहिए। सदन साक्षी बन जाए, विधानसभा का सदन उसका भी साक्षी बन जाए। जिस विधानसभा सदन ने वो देखा, वो दुर्दिन था विधानसभा के अंदर कि जब दो माननीय इस प्रकार से भिड़ रहे थे और जब वो गले मिल करके, क्योंकि होली के रंग के अंदर वो पुराने जो उनके वैर भाव के रंग थे या नहीं थे, लेकिन जो जनता ने देखा था, जो मीडिया के कैमरों ने, जो विधानसभा के कैमरों ने कैच किया था और वो चला था आगे, वो तो ये बता रहा था कि जरूर कोई टसल्स हैं दादा गौतम और अरविंद शर्मा के। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई वैरभाव है ही नहीं, पूरा मान सम्मान था, सम्मान है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अरविंद साहब, जो स्पीकर साहब कह रहे थे कि मुंह में पानी आ गया है, अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं जलेबी खिला देंगे, तो अब ले भी जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ करती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आखिर व्यक्ति का बोलते हुए जुबान पर कंट्रोल रहता क्यों नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया था विधानसभा के अंदर उस दिन? आखिर ऐसी क्या बात आ गई थी? अगर अरविंद शर्मा जी कह रहे थे कि भाई नायब सिंह सैनी ब्रांड जो जलेबी का बना है, नायब सिंह सैनी ने जो जलेबी को ब्रांड बनाया है वो विजय का ब्रांड बन चुका है, जीत का ब्रांड बन चुका है। चाहे वो हरियाणा से हो और चाहे वो महाराष्ट्र चलते हुए, दिल्ली आते हुए, अब तो निकाय संस्थाओं के चुनाव हो गए हरियाणा के अंदर। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को सुपर विन मिला है, जबरदस्त जीत मिली है उसके। हालांकि अरविंद शर्मा ने तो जलेबी पहले ही बांट दी थी, पहले ही बोल दिया था। लेकिन अगर रामकुमार गौतम जी को लगा कि कहीं जलेबी के अंदर मिलावट भी होती है तो फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। खैर, जो हुआ वो अच्छा हुआ। गीता का संदेश है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो पहला हुआ, जो कड़वाहट घुली, उससे शायद मन के जो मैल थे वो निकल गए होंगे, मन की जो बातें थी वो बाहर आ गई होंगी। जो उल्हाना कभी अरविंद शर्मा जी के दिल में छुपा हुआ था वो उन्होंने दे डाला, निकल गई बात मन की। और दादा रामकुमार गौतम के मन में भी जो चला होगा वो भी उन्होंने अरविंद शर्मा जी के लिए कह दिया। मेरे कुछ साथी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये अच्छे बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जींद जिले से ही संबंधित हैं। मुझे बता रहे थे कि टीस तो मंत्री पद की थी, लेकिन टीस जो भी हो, अगर वो धुल गई हो, और अब रामकुमार गौतम जी भी कह रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। कह रहे हैं मिलजुल कर साथ चलना है। देश प्रदेश की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं। क्या भविष्य रहेगा आगे का? अब दादा रामकुमार गौतम और डॉक्टर अरविंद शर्मा के जो शब्द बाण थे, जो बोले थे उन्होंने, क्या वाकई अब उनको भूल जाना चाहिए, और या फिर कभी भविष्य में कोई और नई बात भी सामने आ सकती है? क्या अरविंद शर्मा और रामकुमार गौतम जी ने जो कहा एक दूसरे के लिए, अब होली पर या होली के बाद वो जो सब कुछ कहा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई क्लास लगाई गई होगी दोनों विधायकों की, दोनों नेताओं की, इधर डॉक्टर अरविंद शर्मा मंत्री जी की और इधर रामकुमार गौतम विधायक महोदय की? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा होगा भाई ये बहुत हो गया, इसको वापस करवाओ, उसी की परिणति थी? और या फिर कोई सामाजिक प्रेशर रहा होगा, सामाजिक दबाव रहा होगा, और या फिर दोनों के मन का मैल पूरी तरह धुल गया? आपको क्या लगता है? क्या आने वाले दिनों में कभी कोई ऐसी बात सुनाई तो नहीं पड़ेगी, और या फिर कभी रिश्तों में कड़वाहट घुल भी सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।